इस कद्दावर नेता ने बढ़ाई बीजेपी खेमे में हलचल, उनके ही रिश्तेदार को उतारने की तैयारी में बीजेपी, रोचक होगी जंग। कानपुर सीट कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन पिछले 2 बार से लगातार यहां बीजेपी जीतती आ रही है। ऐसे में इस बार मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन में कानपुर सीट कांग्रेस के खाते में आई है, जिसके बाद बीजेपी में भी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस इस सीट पर अपने संभावित कद्दावर नेता और पूर्व विधायक अजय कपूर को मैदान में उतारने का मन बना रही है। अजय कपूर एक मजबूत दावेदार कांग्रेस के रूप में साबित हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए अजय कपूर के सामने उनके रिश्तेदार और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को टक्कर देने के लिए मैदान में उतार सकती है। कानपुर लोकसभा कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। यहां से 3 बार लगातार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। इस सीट पर कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल और पूर्व कोयला मंत्री ने यहां सीट पर बीजेपी को पनपने नहीं दिया था, लेकिन 2014 के चुनाव में कांग्रेस को सीट से बेदखल करने के लिए बीजेपी ने बड़े दिग्गज मुरली मनोहर जोशी को मैदान में उतार कर इस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 2019 में मुरली मनोहर जोशी से ये सीट बीजेपी के सत्यदेव पचौरी को मिली थी, जहां उन्होंने जीत हासिल की थी। इस दिग्गज पर दांव लगा सकती है कांग्रेस एक बार फिर गठबंधन के माध्यम से अपनी खोई हुई इस सीट को जीतना चाहती है। माना जा रहा है कि पार्टी यहां दिग्गज नेता अजय कपूर पर दांव लगा सकती है। अजय कपूर व्यापारी होने के साथ सिंधी है और पंजाबी मतदाताओं के साथ अन्य जातियों पर भी मजबूत पकड़ रखते हैं। लेकिन कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी को लेकर बीजेपी के खेमे में हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के वर्तमान सांसद सत्यदेव पचौरी 70 की उम्र पार कर चुके हैं और इस सीट पर बीजेपी को कमजोर दावेदार के रूप में नजर आ रहे हैं। इसके चलते बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में कानपुर सीट पर कानपुर के पूर्व विधायक और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के लिए इस सीट पर मन बना रही है। इस सीट पर महाना को मैदान में उतरने की एक बड़ी वजह यह है कि सतीश महाना कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी अजय कपूर के सगे साड़ू भाई हैं। उनके मैदान में उतरने से अजय कपूर की ताकत आधी हो जाएगी। माना जा रहा है कि महाना के आगे अजय कपूर अपनी दावेदारी पीछे कर सकते हैं, जिससे कांग्रेस के पास कोई मजबूत दावेदार नहीं बचेगा। कांग्रेस नेता अजय कपूर ने अपनी विधानसभा में हारने के बाद गोविंद नगर सीट पर बीजेपी की महेश त्रिवेदी ने अपना कब्जा बना लिया था, जिसके बाद अजय का वर्चस्व लगातार कम हो रहा था। वहीं महाना से रिश्तेदारी के बीच इस तरह की खबरें भी चर्चा में रही कि अजय कपूर उनके जरिए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन किसी बड़े पद और दायित्व के न मिलने से ये डील हवा में ही रह गई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस अजय कपूर पर दांव लगाती है कि अजय के सामने बीजेपी उनके रिश्तेदार और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को उनके सामने लड़ाने की तैयारी कर चुकी है।